हेलो दोस्तों, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी गुरुमान सर पर। दोस्तों, हम हाजिर हैं फिर से एक और नई जानकारी लेकर आपके लिए। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सिर्फ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और जानकारियां मिलेंगी। यहां पर आपको कोई भी फेक न्यूज़ नहीं मिलेगी। और साथ में हम आपको ये बता दें कि अगर आपका किसी भी तरह का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है एसएससी से रिगार्डिंग या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिगार्डिंग या और कोई एग्ज़ाम हो उसके रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और इसके अलावा आप अगर एसएससी सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आने वाली जो भी इंफॉर्मेशन, न्यूज़, एग्ज़ाम, कोई भी रिज़ल्ट, उन सभी की जानकारियाँ, उनकी अपडेट, उनके रिगार्डिंग कोई भी आरटीआई का रिप्लाई, वो सभी आपको हमारी चैनल पर सबसे पहले मिलेंगी। सबसे ऑथेंटिक न्यूज़ होगी, कोई फेक न्यूज़ नहीं होगी। कोई किसी भी तरह की भ्रमित करने वाली न्यूज़ आपको हमारे चैनल पर नहीं मिलेगी। और दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि जो एसएससी सीजीएल का जो आपने अभी एग्ज़ाम 2018 का जिन्होंने दे रखा है टियर 3 और उसका रिज़ल्ट आना जो बाकी है, उसके बाद जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा सीपीटी, तो वो किन पोस्टों के लिए ज़रूरी है। आप जिन पोस्ट पर जाना चाहते हैं उसकी अगर आपने उसके हिसाब से आपने तैयारी की है, उसी के हिसाब से आपके मार्क्स हैं, तो आपको ये भी बता दें कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी इन पोस्टों के लिए ज़रूरी होता है। तो आप उन पोस्टों के लिए रिज़ल्ट आने से पहले आपकी तैयारी कंटिन्यू रखिए और कंप्यूटर की भी आप तैयारी कर लीजिए। आगे आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इनमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या आपसे पूछा जाता है, किस किस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे। 2019 जो सीजीएल मेन सभी होगा, जो अभी नवंबर की जो डेट आई है, तो उसके बाद टियर 3 होगा। टियर 3 के बाद वहाँ पर भी आपको सीपीटी देना होगा। तो जो भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखें, ताकि आपको पता चल सके कि कौन कौन सी पोस्ट हैं जिनके लिए आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना ज़रूरी होगा। तो सबसे पहले नंबर पर जो है आपके सामने, वो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज। दोस्तों, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज में आपको किसी भी मिनिस्ट्री में आपकी पोस्टिंग होती है। तो अगर आपकी पोस्टिंग किसी मिनिस्ट्री में होते हैं, वहाँ पर आपको फाइल से रिलेटेड काम होता है, फाइल्स से रिलेटेड काम होता है, कुछ डॉक्यूमेंट कंप्यूटर में अपलोड भी करने होते हैं। तो वहाँ पर कंप्यूटर का वर्क होता है। इस वजह से आपको, अगर आप सीएसएस में जाना चाह रहे हैं, तो आपको सीपीटी की तैयारी करनी होगी। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइंग करना आपके लिए मस्ट है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब जो दूसरी पोस्ट है जिसके लिए सीपीटी ज़रूरी है, वो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जाती है। तो आपने अगर उसी तरीके से मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत करके आप कट ऑफ में पहुंच जाते हैं और आप अगर सीपीटी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो आप एमईए के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो इसलिए आप उसी तरीके से आप सीपीटी की भी तैयारी कीजिए। और सीपीटी में क्या पूछा जाएगा, ये सब हम आगे आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे। अब जो थर्ड पोस्ट है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, तो इसमें भी सीपीटी की ज़रूरत होती है। जो कॉरपोरेट अफेयर्स है, इनमें सीपीटी की ज़रूरत होती है। ये सभी ऑफिशियल वर्क होता है इनमें, जहाँ पर सीपीटी की ज़रूरत होती है। नंबर 4, इंस्पेक्टर इन सेंट्रल एक्साइज इन सीबीआईसी। तो दोस्तों, जो सेंट्रल एक्साइज में अगर आप इंस्पेक्टर सेलेक्ट होना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको सीपीटी क्वालिफाई करना मस्ट होगा। क्योंकि सीपीटी में भी जो फील्ड का काम है, जो सेंट्रल एक्साइज में जो फील्ड का काम है, फील्ड के काम के साथ आपको साथ साथ ऑफिशियल वर्क भी होता है, जिसके लिए आपको कंप्यूटर वर्क करना पड़ता है। तो इसके लिए भी आपको सीपीटी क्वालिफाइंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 5, इंस्पेक्टर इन प्रिवेंटिव ऑफिसर्स इन सीबीआईसी। अगर आप प्रिवेंटिव ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको सीपीटी क्वालिफाइंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अगली जो 6th पोस्ट है,
वो है इंस्पेक्टर एग्जामिनर। जो एग्जामिनर अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं, दोस्तों आपको साथ में बता दें कि एग्जामिनर की ड्यूटी जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर होती है। और हम शुरू में जैसा आपको बताया था कि आपका किसी भी पोस्ट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, या आप किस चीज़ पर वीडियो चाहते हैं, किस इन्फॉर्मेशन पर वीडियो चाहते हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो एग्जामिनर के लिए भी आपको सीपीटी की ज़रूरत होगी। इसके अलावा आपको हम बता दें कि जो टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी और सीबीआईसी में जो टैक्स असिस्टेंट की जो पोस्ट होती है, उसके लिए डेस्ट जो डाटा एंट्री को जो टाइपिंग टेस्ट होता है, डाटा एंट्री यानी जो टाइपिंग टेस्ट होता है वो कंपलसरी होता है टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। तो दोस्तों अभी तक हमारे पास यही इन्फॉर्मेशन है, और जैसे कोई और इन्फॉर्मेशन आती है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। और साथ में आपको कोई और किसी भी तरह की जानकारी चाहिए वो भी हम आपको बताते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में पूछोगे वहां पर आपको जवाब दिया जाएगा। दोस्तों इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।